अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक्स के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। जैसे आपने हमारे पुराने चैनल पर वीडियो देखी होगी, 29 मार्च को जो सैटर्न था वो पाइसेस में ट्रांजिट कर चुका था। लेकिन 60 डिग्री आगे बढ़ने के बाद ये रेट्रोग्रेड हो गया 14 जुलाई को। अब ये रेट्रोग्रेड मोशन में था और स्टिल है जब ये आप वीडियो देख रहे हैं, और 29 नवंबर को ये डायरेक्ट हो जाएगा। यानी 2026 में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपकी ज़िंदगी में। जो पिछले 2.5 साल थे उसने आपको क्या इम्पैक्ट किया? जो सैटर्न था वो आपके फोर्थ हाउस में था, फोर्थ हाउस से वो आपके 10th हाउस को देख रहा था, आपके सिक्स्थ हाउस को देख रहा था, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा था। तो यहाँ पे आपके लिए क्या मुश्किलात आई? आपके लिए मुश्किलात ये आई कि आपको घर का सुकून, बेचैनी, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। माँ की तबीयत ख़राब हुई होगी। इसके अलावा घर से रिलेटेड खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। गाड़ी से रिलेटेड भी खर्चे हुए होंगे और आप लोगों को रीलोकेट भी करना पड़ा होगा या घर चेंज भी करना पड़ा होगा। इसके अलावा सैटर्न ने आपको सेहत के हिसाब से, या आप ये कह लीजिए कि आपको हेल्थ वाइज भी नुकसान पहुंचाया होगा। आपको कर्ज़ों में भी डुबाया होगा। हर कोई आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा होगा। आपको पता चल रहा होगा कि कौन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका अपना है, कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपको सिर्फ धोखे में रख रहा है। इसके अलावा आपको काम में भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। प्रोफेशनल ज़िंदगी में भी आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा होगा। बॉस वगैरह भी आप लोगों को सही से ट्रीट नहीं कर रहे होंगे। बहुत रिजिड बिहेवियर होगा उनका। और यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों की जो फर्स्ट हाउस था वो भी डैमेज था। तो आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी वाइटलिटी, आप लोगों की अपनी जो अपीयरेंस है वो भी बहुत वीक होना शुरू हो गई होगी। क्योंकि ये आपका दौर था ढैया का, लेकिन ढैया अब आपकी हुई ख़त्म। अब सैटर्न जो है वो आपके फिफ्थ हाउस में चला गया। फिफ्थ हाउस से वो आपकी सेवन्थ हाउस को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके 11th हाउस को भी इम्पेक्ट कर रहा है और आपके
सेकंड हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी और कहाँ पे आपको सही फैसले लेने पड़ेंगे, ये बहुत बड़ा मैटर आता है यहाँ पे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि 2026 आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेके आएगा। यहाँ पे हम जुपिटर को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 जून तक जो जुपिटर है वो जेमिनाई में रहेगा, यानी आपके 8th हाउस में रहेगा। उसके बाद आपके 9th हाउस में चला जाएगा, फिर 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। लेकिन फिर ये फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में भी है, यानी अत्याचारी मोशन में भी है। तो अत्याचारी अगर यहाँ पे योग बना हुआ है जुपिटर का, तो ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है इस टाइम पीरियड में। और जब भी जुपिटर फास्ट मूविंग होता है तो वो जल्दी जल्दी फल देता है। तो जब जल्दी जल्दी फल मिलता है तो उसमें इंसान को समझ में नहीं आता कि कैसे उसको हैंडल करना है या उसको गवा देना है, तो इंसान को पता नहीं चलता इस चीज़ का। तो यही हम सारी चीज़ें समझेंगे। सैटर्न आपके 5th हाउस में बैठा है, तो बच्चों से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। बच्चे बददिल भी हो सकते हैं, तो उनसे अपना जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा बनाइएगा, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों का घर होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को समझिएगा, उनको डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है। इसके अलावा आपका 5th हाउस जो है वो आपके रोमांस का भी है। तो अगर आपका कोई रोमांटिक सीन चल रहा है तो वो उसमें अब थोड़ी सी ब्रेक आएंगी, उसका रीस्ट्रक्चरिंग फेज स्टार्ट होगा। क्रिएटिविटी पे आपको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्रिएटिविटी आपको और ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। हालांकि आप लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको क्रिएटिविटी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि एक आइडिया आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर आप सोचने बैठ जाएंगे कि नहीं यार, इससे अच्छा आइडिया ये है, फिर ये है। तो इस पर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी होगी कि आप क्रिएटिव आइडियाज़ पे जब रिसर्च करेंगे तो आप एक फाइनेस्ट पीस निकाल कर लेके आएंगे, जो आपको एक ब्रेक थ्रू मोमेंट्स दिलाएगा। क्योंकि सैटर्न हर चीज़ में ब्लॉकेजेस नहीं देता। सैटर्न का काम होता है जज करना, सैटर्न का काम होता है कार्मा। तो कार्मा क्या है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल मिल जाएगा, अगर आप बुरा काम करेंगे उसका फल मिल जाएगा। तो अब ये डिसाइड आप खुद करेंगे कि आप कितनी अच्छी रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आ जाती है, यहीं पे आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में मैं आपको थोड़ा सा ये कहूँगा कि विजिलेंट रहिएगा, अचानक से कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे बात सारी ये है कि सैटर्न बैठा हुआ है। प्रॉपर रिसर्च, प्रोफेशनल्स की एडवाइस उसके बगैर आप लोगों ने नहीं करना, किसी को उधार भी नहीं देना, वरना आपका उधार भी मिलेगा नहीं आपको। इसके अलावा सैटर्न आपके थर्ड नज़र से 7th हाउस एक्टिवेट कर रहा है। 7th हाउस किस चीज़ का है? आपकी लाइफ पार्टनर का है, यानी आपकी स्पाउस का है, आपकी बेगमात का है, या आपके हस्बैंड्स का है। तो 7th हाउस आपका इसका भी होता है, मैरिज लाइफ का होता है, और 7th हाउस आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है। तो सैटर्न जब थर्ड नज़र से आपके 7th हाउस को देखेगा तो आपको अपनी जो लाइफ पार्टनर के साथ है उनमें थोड़ी सी कोल्डनेस फील होगी। आपको वो रिश्ता रिश्ता नहीं लग रहा होगा, आपको इस तरह लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा मेरा जो दिमाग है वो ख़राब हो रहा है इन चीज़ों से रिलेटेड। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ पे हर चीज़ गुस्से से, जल्दबाजी से नहीं डील की जाती, टेबल टॉक की जाती है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। कभी आप झुकेंगे, कभी आपका पार्टनर झुकेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है आप लोग यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं उसको भी देख रहा है, तो बिजनेस पार्टनरशिप अब फिल्टर आउट होगी। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर है तो वो आगे लॉन्ग टर्म चलेगा, अगर सिंसियर नहीं है तो ये यहाँ पे टूटना शुरू होंगी। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 7th एस्पेक्ट से, 7 नज़र से आपके 11th हाउस को देख रहा है। 11th हाउस किस चीज़ का है? 11th हाउस आपका जो है वो बड़े बड़े फ़ायदों का है, मुनाफों का है, ठीक है। 7th हाउस आपके दोस्तों यारों का है, सोशल सर्कल का है। 7th हाउस आपके नेटवर्क्स का है। ये वो नेटवर्क्स और सोशल सर्कल होता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है, जो बन रहा होता है वो थर्ड हाउस होता है, ठीक है। तो जो 11th घर है आपका, उस पे डायरेक्ट नज़र देख रहा है सैटर्न। जैसे आप सामने देखते हैं तो बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, आपको क्लियर विजन नज़र आ रहा है, मतलब ये सैटर्न क्लियर विजन से आपके 11th हाउस को देख रहा है। तो 11th हाउस में अब आपके दोस्त यार जो होंगे वो फिल्टर आउट होंगे। आपको जो प्रॉफिट्स और गेन्स मिलने हैं वो एकदम से नहीं मिलेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी उनके पीछे, और दिल लगा के हार्ड वर्क करना पड़ेगा डिसिप्लिन के साथ। अगर डिसिप्लिन अप्रोच नहीं होगी तो आपको बड़े बड़े मुनाफे भी नहीं मिलेंगे। सिंसियरिटी के साथ काम करना होगा। इसी तरह आपके नेटवर्क्स भी हैं, वो भी जो हैं फ़िल्टर आउट होना शुरू होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क जो है वो आपका बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सकता है और वो आपके साथ रहेगा, कौन सा दोस्त आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा हो सकता है वो आपके साथ रहेगा। बाकी जितनी भी दोस्तियां हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं वो फ़िल्टर आउट होंगे।
आपको दूरियां महसूस होंगी। इसके अलावा सैटर्न आपके सेकंड हाउस को 10वीं नज़र से देख रहा है, और ये जो 10वीं नज़र है थोड़ी सी इंटेंस होती है। उसकी वजह यह है कि ये कार्मिक नज़र होती है। अब यहाँ पे कार्मिक नज़र का मतलब क्या है कि अगर आपने मेहनत की है, प्रॉपर वे में की है, तो अब आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा और वो स्टेबल होना शुरू होगा, क्योंकि सैटर्न जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे आपको स्टेबल इनकम जो है वो आपकी जमा होना शुरू होगी, आप सेविंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मेहनत में गड़बड़ है, आपने मेहनत सही नहीं की, आपने किसी का नुकसान किया है, अपनी बोटी के चक्कर में आपने किसी का बकरा हलाल किया है, तो यहाँ पे अब सैटर्न आपका बकरा हलाल करेगा दूसरे की बोटी के चक्कर में। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसके अलावा सैटर्न, ये जो सेकंड हाउस जो है आपका फैमिली का घर है, तो फैमिली से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपने बजटिंग नहीं की सही से, बजटिंग आपको करनी होगी। देखें, इंसान अगर अपनी गाड़ी चलाता है तो उसको प्रॉपर वे में उसका ऑयल चेक करता है, उसका पेट्रोल चेक करता है, उसके टायर्स की कंडीशन चेक करता है, अंदर से साफ़ है बाहर से साफ़ है, ये सारी चीज़ें चेक करता है। विंड स्क्रीन में उसके पानी है नहीं है, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग चेक करता है। तो इसी तरह आपको भी अपने पैसे के लिए बजटिंग करनी होगी। अगर बजटिंग करेंगे तो आपका कारवां सही चलेगा। अगर बजटिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, आपको भी नहीं मज़ा आएगा और आपको चलाने का भी दिल नहीं करेगा। तो ये सिमिलरली केस जो है ये आपको आपकी फैमिली के साथ, आपके एक्सपेंसेस के साथ देखने को मिलेगा, आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी वाणी का होता है, यानी आपकी स्पीच का होता है, आपके अल्फाजों का होता है। अगर आप अपने अल्फाजों पर ध्यान देंगे, सही से अल्फाजों का चुनाव करेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, तो आप बहुत कुछ जीतेंगे। लेकिन अगर आपने अपने अल्फाजों को सैटर्न की नेचर की तरह कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया, तो आप अपने रिश्ते भी गंवाएंगे, अपने रिश्तेदार भी गंवाएंगे, रिलेटिव्स भी गंवाएंगे, और कुछ पता नहीं कि आप उनमें अपने मुखलिस लोग भी गंवा दें। इसके अलावा जो सेकंड हाउस होता है वो आपके खान पान का होता है, यानी आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। सेकंड हाउस में जब सैटर्न देख रहा होता है तो ये अब कार्मिक नज़र से देख रहा है। तो यहाँ पे जो आपने खाया, आपने अपनी रूटीन ठीक नहीं रखी, हेल्दी डाइट नहीं रखी, आपने जो मिला वो खाना शुरू कर दिया, तो अभी उसका आपको रिजल्ट देगा। उसका रिजल्ट क्या होता है? कभी फूड पॉइजन देखने को मिलता है इंसान को, कभी उसको स्टमक से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, ओबिसिटी देखने को मिलती है, यानी मोटापा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको इनसे रिलेटेड देगा। तो अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने लाइफस्टाइल पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपनी डाइट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अब जुपिटर की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज सैटर्न के हवाले से भी बताई, लेकिन जुपिटर यहाँ पे देता है, जुपिटर एक्सपेंड करवाता है। तो जुपिटर बैठा है आपके 8th हाउस में, यानी जेमिनी में 2 जून तक बैठा रहेगा। 8th हाउस से रिलेटेड ही आपको क्या देगा? 8th हाउस से रिलेटेड ही आपको एक्सपेंड करवाएगा। किस वे में एक्सपेंड करवाएगा? ये आपको इनहेरिटेंस के अगर आपके मसले चल रहे थे वो सॉल्व होंगे, आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपके अगर ससुराल है यानी इन लॉज हैं, तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है वो भी आपको मिलेगा। कोई ऐसी अमाउंट है जो फंस चुकी थी, नहीं मिल रही, वो भी मिलना शुरू हो जाएगी अब, क्योंकि आप लोग ढैया से बाहर आए हैं और जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो लोग रिसर्च फील्ड्स में हैं, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड्स में हैं, जो लोग सर्जन हैं, या जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो लोग रैकी वगैरह में हैं, या स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े हुए हैं, यानी ऐसी ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। इसके अलावा जुपिटर देता है तो ये सडन नुकसान और सडन मुनाफों का घर है, तो यहाँ पे सडनली आपको मुनाफे भी देखने को मिलेंगे। सैटर्न जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में, और 5वीं नज़र से आपके 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। तो 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस आपके हॉस्पिटल का है, आपके एक्सपेंसेस का है, आपके फॉरेन का है, ठीक है, आपकी नींद का घर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का घर है, और आपके बेडरूम का घर है। तो यहाँ पे आपकी बेडरूम की ज़िंदगी अच्छी होगी, आपको फ़ॉरेन से कनेक्शंस मिलेंगे, फ़ॉरेन से आपको बिज़नेस करने का मौका मिल सकता है, फ़ॉरेन से आप फ़ायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंस वो होता है कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और आपने उसको ये समझ लिया कि अब ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगा। एक एक्सपेंस ये होता है कि आप गए, आपने लग्जरी गुड्स खरीद लिए, ठीक है। दोनों दोनों वे में आपका पैसा आपकी जेब से जा रहा है, वो एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे अब एक्सपेंस क्या कंसिडर होगा, एक तो सबसे पहला एक्सपेंस ये कंसिडर हो जाएगा कि आपने लग्जरी गुड्स ले लिए, आपने 2-3 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं था आपके पास, ठीक है। दूसरा एक्सपेंस क्या था कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट कहाँ की आपको नहीं पता, बस आपने दोस्त के कहने पे कर दी। अब वो आपको तो लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन वो एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट की, आपने दोस्त के कहने पे की, या आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की जिसका आपको कुछ अता पता नहीं है, तो वो एक्सपेंस में लिख दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लिखा जाएगा, उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यही रिसर्च करेंगे, प्रॉपर वे में देखेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना, तो यही आपका जो 12th हाउस का जो एक्सपेंस है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा और आपको लॉन्ग टर्म में जाके ये फ़ायदे देना शुरू करेगा, क्योंकि जुपिटर देता है। इसके अलावा थोड़ी-सी आपको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी देखने को मिलेगी, और आपका जो स्लीप सर्कल है वो डिस्टर्ब होगा। तो अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब होने नहीं देना। एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो जर्नलिंग कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 7वीं नज़र से आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, जिसको सैटर्न भी देख रहा है 10वीं नज़र से, कार्मिक नज़र से, लेकिन जुपिटर 7वीं नज़र से, डायरेक्ट नज़र से देख रहा है। डायरेक्ट नज़र से देख रहा है तो ये आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ाएगा, आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे करेगा, बॉन्डिंग भी अच्छी करेगा, आपको हेल्थ वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, और आपकी जो ज़बान है, अल्फाज हैं, वो थोड़े नॉलेजेबल होना शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या आपके पास इल्म है, ठीक है। जुपिटर यहाँ से आपके 4th हाउस को भी देख रहा है, जिसमें 9th नज़र से, जिसमें पहले सैटर्न बैठा हुआ था 29 मार्च तक। 29 मार्च से सैटर्न आपके 5th हाउस में चला गया, लेकिन अब जुपिटर आपके 4th हाउस को देख रहा है, तो माँ की जो आपके साथ अनबन थी, या माँ की सेहत ख़राब थी, तो यहाँ पे अब माँ को आपकी जो सपोर्ट मिलेगी ऊपर वाले की तरफ से, जुपिटर देगा, वो उनकी जो इम्यूनिटी है, वाइटलिटी है, वो बेहतर होना शुरू होंगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, आपको घर भी मिल सकता है, आपको गाड़ी भी मिल सकती है। मेहनत आपने करनी है, ये चीज़ें इस टाइम पीरियड में हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं ली, घर नहीं लिया, गाड़ी नहीं ली, तो आपकी रीलोकेशन भी होगी, ठीक है। आपको घर से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको ये अभी योग ओपन हो चुका है, कि ये योग बन चुका है कि आप लोग घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, आप इन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का घर भी है। तो यहाँ पे जो पिछले 2.5 साल जो सैटर्न ने बैठ के आपके मन का सुकून जो था वो तबाह किया, तो जुपिटर अब आपको ये सुकून देगा। लेकिन जुपिटर 2 जून से ट्रांजिट करेगा आपके 9th हाउस में। फिर क्या होगा? जुपिटर 2 जून से आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो 9th हाउस आपकी लक का घर है, 9th हाउस आपके मेंटोर्स का घर है, 9th हाउस आपके उस्ताद का घर है, 9th हाउस आपके फादर का घर है, 9th हाउस आपकी ट्रैवलिंग का घर है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का घर है, 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशंस का घर है, और 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का घर है। और 9th हाउस जो है ये वक्त के साथ ग्रो होता है। वो कैसे ग्रो होता है कि जब आप किसी की दुआएं लेते हैं, किसी का भला करते हैं, तो यहाँ पे आपका 9th हाउस ग्रो होता है, और 9th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि हर एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा। 9th हाउस 12th हाउस से क्यों जुड़ा हुआ है? वो यूं जुड़ा हुआ है कि 12th हाउस होता है दान का, लेट गो का, सदक़े का। जब आप सदक़े करते हैं तो अगला आपको दुआएं देता है कि अल्लाह आपका भला करे, ऊपर वाला आपका भला करे, आप खुश रहो, आबाद रहो, सेहत मिले। तो वो 9th हाउस में दुआएं जाती हैं। 9th हाउस क्या है? लक का है, रिलीजियस का है, आपकी हायर स्टडीज़ का है, आपके फादर का है, आपकी हायर एजुकेशन का है। तो 9th हाउस वक्त के साथ साथ ग्रो होता है। जिसकी भी कुंडली में, जायचे में 9th हाउस पावरफुल होता है, ये समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी बहुत सुकून और आराम से गुजरती है, ठीक है। तो अब जुपिटर आपके 9th हाउस में जाएगा, तो आपका रिलीजियस पर्सपेक्ट जो है था, जो आप एक इस रिजिडिटी में जी रहे थे कि आपको किसी ने कुछ बता दिया तो आप उसको आंखें बंद करके फॉलो कर रहे थे, तो अब ये साइकिल आपका टूटेगा, आपको असली इल्म मिलना शुरू होगा, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ लिखी हुई थी, क्या चीज़ हम गलत पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपकी करेक्शन होना शुरू होगी। इसके अलावा जुपिटर आपको 9th हाउस में फॉरेन कनेक्शंस दिलवाएगा, जैसे 12th हाउस में दिलवा रहा है, तो 9th हाउस में भी आपके फॉरेन कनेक्शंस होंगे। अगर आप ट्रैवल करते हैं फॉरेन, या आप अपनी स्टेट से बाहर ट्रैवल करते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। हायर स्टडीज़ के लिए जो जाना चाहता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अगर आप भी स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत यहाँ पे फ़ायदेमंद होगा आपके लिए।
इसके अलावा फादर के साथ अगर आपकी थोड़ी अनबन चल रही थी तो वो भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे, और गुरु और आपके टीचर, आपके मेंटोर से आपको फ़ायदा हासिल होगा। तो अपने गुरुज़ को, अपने मेंटोर्स को आप लोगों ने रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उनसे बदतमीज़ी करनी है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको कुछ भी सिखाता है, आपको ज़िंदगी जीना सिखाता है, आपको इल्म देता है, या किसी भी हवाले से आपको सिखाता है, वो आपका गुरु है। आपने हर गुरु को रिस्पेक्ट देनी है, वरना आपका 9th हाउस ग्रो नहीं करेगा। इसके अलावा जो जुपिटर है वो 5वीं नज़र से जो घर देखेगा, एक्टिवेट करेगा, वो आपका फर्स्ट हाउस है। आपकी वाइटलिटी भी यहाँ पे इम्प्रूव होना शुरू होगी, क्योंकि पिछले 2.5 साल में सैटर्न ने आपकी 10वीं नज़र से आपके फर्स्ट हाउस को देखा, तो आपकी वाइटलिटी ख़राब हुई, आप अंदर से वीक होना शुरू हुए, मेंटली वीक होना शुरू हुए। तो जुपिटर यहाँ एक्सपेंड करेगा, यानी आप मेंटली भी स्ट्रांग होना शुरू होंगे, आपकी वाइटलिटी भी अच्छी होगी, आपकी अपीयरेंस भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। जुपिटर 7वीं नज़र से आपके थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस को जुपिटर देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी जो बहन भाइयों से ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, छोटे बहन भाइयों से। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं, आप लोग राइटिंग प्रोफेशंस में हैं, आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशंस में हैं, तो वहाँ पे अब आपके लिए यहाँ पे समझ लीजिए कि चांदी ही चांदी होने जा रही है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 9th हाउस से फिर सैटर्न को देखेगा, यानी आपके 5th हाउस को देखेगा, जहाँ पे सैटर्न बैठा होगा। तो यहाँ पे अब आपके लिए क्या होगा कि जुपिटर जो है वो एक्सपेंशन का प्लैनेट है, सैटर्न जो है वो मेहनत का प्लैनेट है, डिसिप्लिन का प्लैनेट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जुपिटर सही से काम करे, आपके 5th हाउस के लिए भी, आपके 9th हाउस के लिए भी, आपके 5th हाउस के लिए भी, आपके 2nd हाउस के लिए भी, ओ सॉरी 3rd हाउस के लिए भी, तो यहाँ पे आपको सैटर्न को एक्टिवेट करना होगा। सैटर्न कैसे एक्टिवेट होगा कि आप लोग डिसिप्लिन अप्रोच रखें, मेहनत ईमानदारी से करें। आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, आपका 5th हाउस यहाँ पे ब्लेसिंग्स में आ जाएगा, यानी आपको आपके बच्चों से रिलेटेड भी खुशियाँ मिलेंगी, आपको लव लाइफ में भी, रोमांटिक लाइफ में भी आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, शादी तक बात जा सकती है। इसके अलावा आप लोग स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम ये चीज़ निगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये अगला जो साल है 2026, ये सन का साल है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो सन की जो मूवमेंट होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम आने वाली जो सीरीज़ होंगी सन की, जब वो ट्रांजिट कर रहा होगा, तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि अब आपने कैसे आगे चलना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।